मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से मैकेनिज्म सॉलिड और लिक्विड के सरफेस के ऊपर होता है। लिक्विड में सरफेस टेंशन की वजह से और सॉलिड में रेजिडुअल फोर्स, फ्री वेलेंसी, सरफेस एनर्जी, इन सब की वजह से। अब उसके बाद में है आपके पास कि एक और आपके पास यहाँ फिनोमेना है अब्जॉर्प्शन। तो यहां मैं लिख रहा हूं एडजॉर्प्शन और यहां लिख रहा हूं मैं अब्जॉर्प्शन। एक एडजॉर्प्शन और एक अब्जॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन ADSO RPTI और अब्जॉर्प्शन AB। ठीक है, यहाँ AD है और ये AB है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अब्जॉर्प्शन क्या होगा। एडजॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन अपने ऊपर रखा था, अब्जॉर्प्शन बता देता हूं आपको कि जब आप सिलिका जेल लिया आपने यहां और इसके बाहर वाटर के पार्टिकल्स, तो वाटर के पार्टिकल्स ऐसे इसके सरफेस से चिपक जाएंगे और वाटर यहां होगा ऐसे। तो ये एग्जांपल है किसका, एडजॉर्प्शन का। सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा है बल्क की बजाय। अब्जॉर्प्शन क्या है, अब आपने सिलिका जेल की बजाय क्या ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड। ये था आपके पास सिलिका जेल और ये था वाटर पार्टिकल्स H2O। अब आपने लिया यहां कैल्शियम क्लोराइड, क्या लिया, कैल्शियम क्लोराइड, और यहां वाटर के पार्टिकल्स लेंगे तो वाटर के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अंदर भी चले जाएंगे, बल्क में भी चले जाएंगे, बल्क में भी होंगे, सरफेस के ऊपर होंगे। कंसंट्रेशन सब जगह बराबर होगी, बल्क में और इंटीरियर में। ये एग्जांपल है अब्जॉर्प्शन का। ये एग्जांपल है अब्जॉर्प्शन का। अब्जॉर्प्शन का क्या एग्जांपल है, वाटर पार्टिकल के साथ आपने सिलिका जेल को लिया तो एग्जांपल है एडजॉर्प्शन का। और वाटर के साथ आपने किसका एग्जांपल, वाटर के साथ आप किसको ले रहे हैं, जब आप वाटर के साथ कैल्शियम क्लोराइड को ले रहे हैं तो एग्जांपल है अब्जॉर्प्शन का। क्यों, क्योंकि वाटर के पार्टिकल कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रस कैल्शियम जो क्लोराइड था जिसमें पहले से वाटर नहीं था, वाटर पार्टिकल्स की प्रेजेंस ली आपने वहां। कैल्शियम क्लोराइड को क्या बोला, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। वो कैल्शियम क्लोराइड जिसमें वाटर नहीं है, अनहाइड्रस। अब वाटर की प्रेजेंस हो जाएगी वहां, तो वाटर कैल्शियम क्लोराइड के बल्क में भी और सरफेस के ऊपर दोनों जगह पर रहेगा। सेम कंसंट्रेशन रहेगी, बल्क में भी और सरफेस के ऊपर भी। अंदर भी चला जाएगा पानी और बाहर भी रहेगा सरफेस के ऊपर। जबकि सिलिका जेल लिया आपने वाटर की प्रेजेंस में, तो वाटर सिलिका जेल के केवल सरफेस के ऊपर होगा। तो यहां वाटर क्या हो रहा है, एडसॉर्ब हो रहा है, और यहां वाटर क्या हो रहा है, अब्सॉर्ब। पहले केस में, फॉर्मर केस में सिलिका जेल के ऊपर वाटर एडसॉर्ब हो रहा है। दूसरे केस में, लेटर केस में, कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर वाटर क्या आ रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है इसे। ये है आपके पास तो एडसॉर्प्शन और अब्सॉर्प्शन। और भी एग्जांपल दे सकते हैं आप। अमोनिया गैस ले लेंगे आप, अमोनिया चारकोल की प्रेजेंस में, किसको, अमोनिया प्लस चारकोल, अमोनिया चारकोल के साथ क्या होगा, एडसॉर्प्शन का एग्जांपल है, एडसॉर्ब होगा वहां। लेकिन जब अमोनिया को आप किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं, वाटर की प्रेजेंस में ले रहे हैं, वाटर के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, मतलब सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन। अमोनिया चारकोल के साथ एब्जॉर्प्शन होगा, चारकोल के सरफेस के ऊपर रहेगा अमोनिया, और पानी के साथ एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाएंगे, इंटीरियर बल्क में भी चले जाएंगे, सब जगह पर। वो होता है एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल। अमोनिया प्लस चारकोल क्या होता है, एडसॉर्प्शन, और अमोनिया प्लस वाटर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन। ये है आपके पास। अब इनके बीच में डिफरेंशिएट है, एडसॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंशिएट। एडसॉर्प्शन बताया आपको, बार बार बताया, अब्जॉर्प्शन आज बता दिया। अब इनके बीच में डिफरेंशिएट कि एडसॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंशिएट होगा। तो एडसॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्प्शन इट इज ए सरफेस फिनोमेना, इट इज ए सरफेस फिनोमेना। एडसॉर्प्शन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होता है। एडसॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना। एडसॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है। थ्योरी की चीजें सारी याद करें इनको, बस कुछ नहीं इनमें।
एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना, मतलब सरफेस फिनोमेना का मतलब इट अकर्स एट सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर होता है, ये बल्क में नहीं होता, सरफेस के ऊपर होता है, तो ये क्या है, सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के ऊपर होगा एडजॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन इट इज ए बल्क फिनोमेना, इट इज ए बल्क फिनोमेना, ये बल्क फिनोमेना है। कहां होगा, इट अकर्स एट सरफेस एज वेल एज बल्क, सरफेस एज वेल एज बल्क, सरफेस के साथ साथ वो बल्क पर भी होगा, मतलब एडजॉर्बेंट जो है समझिए उसके सरफेस के साथ साथ फिर कहां चला जाएगा, वो बल्क में भी चला जाएगा, सरफेस के साथ साथ बल्क में भी, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम रहती है, तो इट्स कंसंट्रेशन सेम एट सरफेस एंड बल्क, सरफेस और बल्क के ऊपर कंसंट्रेशन सेम रहेगा दोनों जगह पर। ये था आपके पास पहला डिफरेंस, एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है। उसके बाद में आपके पास यहां एडजॉर्प्शन में क्या होगा, एडजॉर्प्शन में है आपके पास द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, the concentration of the substance higher at surface than bulk of the adsorbent, कंसंट्रेशन जो है ना सब्सटेंस की एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी बल्क की बजाय। जैसे यहाँ सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है बल्क की बजाय, अंदर तो कोई पोर वगैरह होगा तब भी जा पाएगा ये थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन सरफेस के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बल्क की बजाय। किसमें, एडजॉर्प्शन में। अब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, concentration of the substance is same at surface as well as bulk, मतलब bulk या throughout the body, पूरी बॉडी में सेम कंसंट्रेशन रहेगी, सरफेस के ऊपर बल्क के ऊपर बराबर है कंसंट्रेशन। किसमें, अब्जॉर्प्शन में। वाटर आपने कैल्शियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रखा है तो कैल्शियम क्लोराइड के सरफेस के ऊपर इतना ही वाटर होगा, इंटीरियर बल्क अंदर वाले भाग में भी उतना ही होगा, बल्क में बिल्कुल बीच में उतना ही होगा। ये होता है आपके पास। तो एडजॉर्प्शन कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी सब्सटेंस की, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी दूसरे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, जबकि अब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन सेम रहेगी सरफेस के ऊपर और बल्क में सेम रहेगी थ्रू आउट द बॉडी, ये चीज। उसके बाद में थर्ड बिल्कुल इजी डिफरेंस है, बोर्ड में आ जाते हैं। क्या डिफरेंस है अब एडजॉर्प्शन में, द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज हायर इन बिगिनिंग at surface and after adsorption it decreases, and after adsorption it decreases till the equilibrium is attained, till equilibrium का लीजिए is attained is acquired। शुरू में जब adsorption होगा तब कंसंट्रेशन कहां, सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे वो पोर्स वगैरह, जैसे आप पेंट कर रहे हैं दीवार को, पेंट करते रहेंगे तो पेंट सरफेस के ऊपर हो रहा है, फिर कोई पोर वगैरह कोई होल वगैरह दिखाई देगा पेंट को तो वो अंदर जाना शुरू करेगा, तो कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर ज्यादा होती है। मतलब मैं फिजिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर ज्यादा होती है सब्सटेंस की शुरू में, लेकिन जैसे जैसे उसको होल वगैरह पोर्स वगैरह दिखाई देंगे तो वो अंदर जाना स्टार्ट करेगा। और कंसंट्रेशन कब तक ज्यादा होगी, सरफेस के ऊपर, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया है। इक्विलिब्रियम आते ही सरफेस के ऊपर और बल्क के ऊपर कंसंट्रेशन एक जैसा हो जाएगा फिर, क्योंकि वो तो अंदर भी चला गया ना, सरफेस के ऊपर से तो गया है अंदर,
इंटीरियर में, बल्क में, तो फिर कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम वही होता है जिसका बाद में क्या ना हो, प्रोसेस आगे ना बढ़े, कह लीजिए या उतना ही रहे, कंसंट्रेशन सेम रहे, वो होता है इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था, समान अवस्था बन जाएगी, एक जैसी चीजें, कंसंट्रेशन एक जैसी बन जाएगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, वो होता है इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन शुरू में ज्यादा होगी, कहाँ, सरफेस के ऊपर, और उसके बाद में वो घटती जाएगी जब तक इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचते। इक्विलिब्रियम पहुंचते दोनों पर बराबर हो जाएगी, सरफेस के ऊपर भी और बल्क में भी। इसमें क्या होगा, इसमें सेम रहेगा, कंसंट्रेशन शुरू से सेम रहेगा, ये नहीं कि पहले ज्यादा है उसके बाद में कम, नहीं, शुरू से ही कैल्शियम क्लोराइड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड at the surface as well as bulk of the adsorbent। adsorbent के सरफेस और बल्क दोनों के ऊपर, दोनों जगह पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक तरह का बंटवारा होगा, समान बंटवारा है उसका, कहां, सरफेस पर भी उतना ही है और बल्क में भी उतना ही है, सरफेस के ऊपर भी उतना ही है और बल्क में भी उतना ही है। ये होता है अब्जॉर्प्शन। ये था एडसॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंशिएट। ठीक है, तीन डिफरेंशिएट है, मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। वाटर सिलिका जेल पर एडसॉर्प्शन होगा, वाटर कैल्शियम क्लोराइड में, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में अब्जॉर्प्शन होगा। अब कई बार क्या होता है कि एडसॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों चीजें हो रही हैं, एक ऐसा प्रोसेस आ जाए जिसमें एडसॉर्प्शन भी हो और अब्जॉर्प्शन भी हो, तब क्या कहेंगे, द प्रोसेस एट विच adsorption and absorption occur simultaneously, वो प्रोसेस जिसमें adsorption भी हो और absorption भी हो, sorption takes place, तब वो में क्या कहते हैं, sorption, या this process is known as sorption, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, sorption कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें adsorption और absorption दोनों हो, वो प्रोसेस जिसमें adsorption और absorption दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं, sorption, उसे हम कह रहे हैं सोर्प्शन। वो प्रोसेस होता है सोर्प्शन, उसे हम सोर्प्शन कहते हैं, कि जिसमें एडसॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों हो, वो क्या होता है, सोर्प्शन होता है, उसे हम कहते हैं सोर्प्शन। एडसॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन होगा। अब सोर्प्शन का कोई एग्जांपल बता देंगे हम आपको कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, सोर्प्शन हो रहा है, ये सोर्प्शन का एग्जांपल है। डाइज होती है, डाई, रंग, डाई का मतलब सिंपल क्या होता है, रंग, DYE, डाई का मतलब होता है रंग। ये जो डाई होती है ना, ये कॉटन फाइबर के ऊपर डाइज, ठीक है, adsorbed as well as absorbed by the cotton fibers। कॉटन फाइबर कह लो, चाहे कॉटन कह लो, सिंपल आप, उसके ऊपर डाई जो है ना, वो एडसॉर्ब भी होती है और अब्सॉर्ब भी होती है। एडसॉर्ब भी और अब्सॉर्ब भी सरफेस के ऊपर होती है, बल्क के ऊपर भी होती है। सरफेस के ऊपर भी कंसंट्रेशन शुरू में मतलब ज्यादा हो गया तो एडसॉर्प्शन हो गया, लेकिन वो धीरे धीरे कम होके अब्सॉर्प्शन हो जाएगा। तो एडसॉर्प्शन और अब्सॉर्प्शन साइमल्टेनियसली एक साथ कब हो, कंसंट्रेशन लगे सरफेस के ऊपर ज्यादा है और बाद में कम, वो तो मिला उसी टाइम आपको बल्क में भी दिखाई दिया वो चीज। तो एडसॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों चीजें हो रही हो, तब क्या कहते हैं आपसे, सोर्प्शन। क्या कहते हैं आपसे, सोर्प्शन। डाई किसके साथ, कॉटन के साथ, कॉटन के ऊपर डाई जो है, कॉटन के ऊपर क्या होगा, एडसॉर्ब भी होगा और अब्सॉर्ब भी होगा, इसे हम कहते हैं सोर्प्शन, इसे हम कहते हैं सोर्प्शन। वो प्रोसेस जिसमें एडसॉर्प्शन और अब्सॉर्प्शन दोनों हो, वो होता है सोर्प्शन, उसे हम कहते हैं सोर्प्शन। ये करना आपको सोर्प्शन से रिलेटेड। एडसॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन के देखो खुद ये दो एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल एडसॉर्प्शन का है, ये अब्सॉर्प्शन का है, ये सोर्प्शन का, डाई प्लस कॉटन। एडसॉर्प्शन का और भी पहले हो चुके हैं, ठीक है, सुनवारी बात है। ये एक एडसॉर्प्शन का, अमोनिया प्लस चारकोल, अमोनिया प्लस वाटर अब्सॉर्प्शन का है। तो एग्जांपल के साथ चीजें हो रही हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बता भी रहे हैं आपको। जैसे अमोनिया प्लस वाटर अब्सॉर्प्शन क्यों हुआ, क्योंकि वो सॉल्यूशन बना लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, NH4OH बना लेंगे। देखिए अब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है वो, अब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है वो। क्यों? अमोनिया प्लस वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो पूरी तरह से कंप्लीटली मिल गए एक दूसरे में, सरफेस के ऊपर भी बल्क में भी, क्या हुआ वो अब्जॉर्प्शन हुआ। जबकि अमोनिया चारकोल के साथ, चारकोल के ऊपर सरफेस जो है उसमें चारकोल का थोड़ा सा पोरस स्ट्रक्चर होता है, ये आगे बताऊंगा मैं, तो उसका थोड़ा सा पोरस स्ट्रक्चर होता है, वो छिद्र ऊपर होते हैं, उन्हीं के अंदर रहेगा, तो सरफेस के ऊपर होते हैं वो छिद्र, वही रहेंगे वो एग्जांपल एब्जॉर्प्शन का है, क्योंकि सरफेस के ऊपर ही है वो, बल्क में नहीं है। तो ये एग्जांपल है आपके पास एडजॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन, सोर्प्शन। किस तरह का डिफरेंशिएट होगा, ये काम आपको करना है।